राधे राधे। कहो नहीं दे दूंगी, साथ न जा गी रहती हैं दिन रात। आप थप्पड़ मारते पापा को। राधे राधे। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। दोनों माँ बेटी उठ चुके हैं। पिताजी अभी रेस्ट कर रहे हैं। पापा की ड्यूटी कितने बजे है? 12 बजे उठी है। अच्छा, आज दिन में 12 बजे ड्यूटी है। पिताजी के पास आज समय है रेस्ट करने का। अब उनकी चॉइस है, उठ के एक्सरसाइज करेंगे या रेस्ट करेंगे। जो भी होगा आगे व्लॉग में आपको दिखाई देगा, तो बने रहिए साथ में। जोर से बोलिए हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। चाची बोल रही है आ गया हमारा कैमरामैन। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने की सफाई, बसंती ने की नचाई। नाच के आ गई देखो पूरे अंदर। बसंती नहीं बेटा, नहीं अभी नहीं आना, सूखने तो पहले फिर आना। ठीक है ठीक है बसंती, ठीक है बसंती। रुको रुको, आपको फीड देते हैं, यहीं पे फीड मिलेगी। बाय बाय चाची जी, मिलते हैं शाम को। इनसे मिलिए, ये है हमारी बसंती, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। हमें बहुत ही प्यार देती है और हमसे बहुत ही प्यार लेती हैं, लेकिन कभी कभी दर्शन देती हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान। गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए संतोषी मैया की जय हो। नहा के तैयार शैयार हो चुकी हूँ। घर के मंदिर में पूजा पाठ भी कर लिया है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा घाम आ चुका है, बहुत तेज धूप हो चुकी है। मेरे पिताजी उठ चुके हैं। राधे राधे पिताजी। तेरे को पसीना नहीं आया मंदिर में, क्या बात। राधे राधे। मेरे घर में नया सदस्य आया है मम्मी कल। मेरे घर में नहीं, मेरे पिताजी के घर में नया सदस्य आया, इसलिए आज बिल्कुल पसीना नहीं आया। नहीं तो मैं मंदिर से आती थी पूरी पसीने में तर बतर होके आती हूँ। मजा आया आज पूजा करके। मजा तो खैर रोज ही आता है, आज ये है कि थोड़ा गर्मी कम लगी तो राहत रही। बढ़िया है। दीदी मिस यू सो मच। चलो आप भी चलो मेरे साथ में। रात को छोड़ने आ दूंगा, कल बस चढ़ा दूंगा। राम रहंतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। रेसिपी आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुके हैं, तो आज यहाँ पे घिया दाल बनाई है एक बार फिर से। घर में सभी को पसंद है और अच्छी भी होती है सेहत के लिए। गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं। गर्मी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हो रही है, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। पसीने में नहा रहे हैं हम दोनों माँ बेटी। और यहाँ पे पिताजी भोजन कर रहे हैं। मेज का कपड़ा धो रखा है, बस सूखता है फिर बिछाएंगे उसको दोबारा से। कैसा बना पिताजी भोजन? बहुत अच्छा बनाया। वाह वाह, इतनी गर्मी में बना बनाया भोजन मिलना बहुत नसीब की बात होती है। और ये जो चटनी है, ये चटनी पापा पता है आपको कैसे बनाई है? ये चटनी का तो जवाब नहीं है। ये चटनी कल हम वो करने गए थे ना, वहाँ से पुदीना लाए थे तोड़ के, रास्ते में दिख गया हमें, तो उसकी बनी है चटनी। सही हो रहा? ऐसे भी आया पुदीना, पुदीना खुशबू बहुत थी उस पुदीने में। नाश्ते में हम लोगों ने फली खाए थे, और अभी ये सुबह का खाना और दोपहर का खाना एक साथ हमारा ब्रंच होता है इस समय पे। और फिर इसके बाद हम लोग सीधा खाते हैं रात को। खाने के लिए जीना चाहिए, जीने के लिए नहीं खाना चाहिए। है मम्मी सही कहा? हाँ, जो कह दिया सही कह दिया। शाबाशे शाबाशे, झम 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 झम। बाबा हो कतू घाम है रो। टोपी रख ली पिताजी? ध्यान से जाना। भली के जाया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मंगल हो।
भगवान तो घाम के लाग गयो बाबा हो। टेरा वाली गुड वाली इवनिंग दोस्तों। सूर्यदेव भगवान जी जा रहे हैं, रोशनी अभी भी आसमान में बनी हुई है। क्या हाल चाल है माता श्री? बहुत अच्छा। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं चाची का। दोपहर में व्लॉग मैंने एडिट किया, उसके बाद मम्मी और मैं सो गए थे मज्जानी लाइफ, और अभी उठ चुके हैं, वो करने के लिए जा रहे हैं। मम्मी मुझसे पहले उठ गए थे और ये गए थे खेतों में, ये करके आए हैं गुड़ाई। क्या करके आई हो मम्मी? घास पट के आई, घास। अच्छा, अभी जब मैं उठी तो मम्मी घास पटने गई हुई थी, घास पट के आ गई हैं मम्मी। घास भी पटिया और वो भी कितना अमरूद सारे सड़ के पूरा हाल 2 बाल्टियाँ फेंक के आई। परेशान कर रहा मैंने कहा मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? कह रहे तेरे को मच्छर काटता है इसलिए। ओहो बड़े बड़े लोग आ गए दोस्तों। ये वही है जिसने ऑनलाइन गलत भविष्यवाणी की थी। ये वही है। हो गई बेइज्जती दोस्तों, हो गई। कल चाची की तो लाज बच गई, कल बारिश आ गई थी। चाची कल कह रही थी ना, काले बादल देखे उसके बाद बोला चाची ने कि बारिश आएगी। मुझे धोखा दे दिया तो मेरी क्या गलती है इसमें? अक्सर ये जाने पहचाने चेहरे धोखा देते हैं, धोखा। बस फसक शुरू हो गया, फसक चलती रहेगी। चलो आज मेरे साथ मेरा पार्टनर है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम इनसे आगे आगे चलेंगे, ये हमें फॉलो करेंगे। वेट गेन लग रहा, थोड़ा सा पतली और थोड़ी सी पतली। मैं कहाँ जाऊँ? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं, ये वेट वूट कुछ नहीं होता है। बंदा अच्छा शरीर से वो होना चाहिए, मतलब अंदर से तंदुरुस्त होना चाहिए, जो आप बिल्कुल नहीं हो। आपको तो नींद है सैर की, लेकिन आपको फिर अंदर क्या बोलते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम आई जा रही है फिर आपके लिए। दोस्तों सावन का महीना जब निकल जाएगा ना, उसके बाद दीपी मेरे हाथ में मेहंदी लगाने वाली है। नहीं, मैंने सोचा है कि हाँ मैं कल लगा, नहीं दे दूंगी, कल लगा दूंगी पक्का। रहने दे, आपके हाथ में और तेरे वाला रोग नहीं है, तू रहने दे। मैं देख रही थी, मैंने कहा तुम्हारे हाथ में लगा भी दी किसी। मैं 3 फुल बुट्टे लाए यहाँ पे। नहीं, मैं खुद ही लगा। ये वो वाली तो जो ईयरबड से नहीं लगाते। हाँ, जो तुमने। फिर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती, आधी रात होगी मम्मी की मेहंदी लगाते। हाँ। फिर मैंने कहा कौन ईयरबड लेके आएगा, मैंने कीप से खिसका के लगा दी। चलो शगुन सा तो ही गया। मैंने कहा यार दीदी मेरे को गालियाँ ही दे रही होगी, मैं लगा ही दूंगी यार। कोई बात नहीं यार, तेरे लिए वाला हाथ छोड़ा हुआ है मैंने। बस ठीक है, लगा दूंगी, कल लगाऊंगी। और यहाँ पे भी मुझे फोन कर देना। मेरे पास आपका नंबर नहीं है। मार दूंगी मुक्का, दोनों नंबर ना मेरे पास, आपके दोनों है, आपके पास मेरा है जो भी नंबर है। अरे मेरा वो फोन नहीं चेंज हो गया, फोन खराब नहीं हो गया, वो वाला कुछ का फोन लेके आई हूँ मैं। बस काहे की सैर होती है इनकी, देखना ताई जी का चल भी ऐसी है, हम सूट पकड़ के ब्राइडल। ये ऐसी ही होती है इनकी सैर। कितना फासला है दोस्तों, नहीं तो मैं इनके बराबर चल रही होती हूँ। क्या करूँ, तू आ जाती है ना फिर ज्यादा होली हो जाते हैं, क्योंकि साथ मिल जाता ना आपको। हाँ। इसलिए इनको ऐसा होता है कि हम धीरे। ये पेड़ देख कितने अच्छे लग रहे हैं, पेड़ अच्छे लग रहे हैं ना। यहाँ पे खड़े को रील बनाओ वीडियोस बनाओ। शक्ल हो रही है रील बनाने वाली, पसीने में भीग रही हूँ। सूट पहन के सैर करने आना, फिर बनाऊंगी आपको। साड़ी पहन के आ जाऊंगी, सूट क्यों? पहन के मैं आपकी एक्सेसरी लेके आऊंगी। क्या हाल चाल है जी आपके? बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पैरों में जलन हो रही है नीचे। अच्छा, वो आप खेती करके आए हो ना, गुड़ाई करके आए हो, गुड़ाई। दोस्तों उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ से कल मम्मी ने पुदीना तोड़ा था। तो अभी डिस्कशन चल रही है कि वो पुदीने की चटनी बन चुकी है और बहुत लाजवाब बनी है। और जब चीज़ होती है ना कोई चोरी की, फिर वो ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। हाँ, तो रेसिपी भेजी थी, सबको अच्छी लगी थी, ट्राई भी की होगी। जिसने ट्राई की थी बताना भैया कमेंट करके, कमेंट पढ़ के मम्मी को बताऊंगी मैं। मम्मी जानना चाह रही है। कल यहाँ से कड़ी पत्ता तोड़ के मम्मी ने मेरे मुंह में डाला था दोस्तों। कच्चा कैसे होता है खाने में? है दीपी को भी खिलाओ, नहीं खिलाओ मम्मी इसको। पतले होने के लिए होता है। आई मैं दिखनी बंद हो जाऊंगी, मेरे को नहीं खाना। मैं कितनी पतली हो रही है? नहीं कल खाया था, आज मैं दिखनी बंद हो गई। बहुत अच्छी खाना चाहिए। चल सब रहे हैं, लेकिन पसीना सिर्फ और सिर्फ मुझे आ रहा है, क्योंकि चमड़ी सिर्फ मेरी ही बड़ी हुई है मुझे लगता है। अरे दाल में काट के डाल दो, बड़ी बड़ी सही बात।
बिल्कुल सही बात। मेरी मम्मी को सब सिखा रखा है, मम्मी सारा ज्ञान बांट रही है अब इनको। मैं और मम्मी जा रहे हैं चक्की की तरफ। चाची और दीपी देखिए पीछे, वो लोग जा रहे हैं घर की तरफ। चाचा जी का कॉल आ गया है तो किसी काम से बुला रहे हैं वो घर पे, तो वो दोनों पीछे को मुड़ गए, हम दोनों आगे को जा रहे हैं। वो ड्यूटी से आ गए होंगे ना। हाँ, तो भी मैं सोच रही हूँ जैसे अलग अलग आटा होता है ना, हमारे यहाँ पे मिलता है। गेहूँ का आटा तो घर पे है ही, बाकी जो आटे होते हैं वो लेके मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा घर पे बन जाएगा। वो ट्राई करके देखेंगे, वो अच्छा होता है शुगर के लिए भी और वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, वही खाना चाहिए। गेहूं के आटे में ज़्यादा शुगर होती है। ठीक है मम्मी जी? ठीक है जी। कितने रुपए किलो ने जाओ? 50 रुपये किलो। बाकी आटा है वो नहीं है। और ये बेटे ये 17,40 सात अनाज पंछियों के लिए जो आप डालते हो। अभी थोड़ा ना रागी का आटा मिला, ना चने का, ना कुटकी का, सिर्फ जौ मिले हैं। चक्की वाले भैया बोल रहे कि इस सीज़न में ना ये सब चीज़ें गर्म होती हैं, लोग खाते भी कम हैं और ख़राब भी हो जाती हैं, कीड़ा पड़ जाता है बारिश के मौसम में, इसलिए वो नहीं लेके आ रहे। तो सिर्फ जौ था फ़िलहाल उनके पास, ही ठंडा होता है, ये खा सकते हैं। तो फ़िलहाल 1 किलो ही जौ लिया है। मैं सोच रही थी कि पापा ने ही बोला था कि आधा किलो 3-4 आटे ले लेना और इसको मिक्स करके सही रहेगा करके। अब मिला ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब चक्की पे जा रहे देख रहे हैं, वहाँ से बेसन भी ख़त्म है। बेसन मिल जाए तो बेसन और ये गेहूं में मिला के भी खाया जाएगा, तो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बात बनेगी। कुछ ना से कुछ तो हो गई। आज सुबह सुबह जब मैं वॉक कर रही थी ना, तो मेरे राइट साइड में, जैसे मैं कह रही थी, बक्खी में काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा, काफ़ी दिनों से। लेकिन फ़िलहाल दर्द नहीं हुआ। अभी शाम को तो थोड़ी राहत सी लग रही है मुझे, शायद होते होते सही हो जाएगा। भीगी हुई पसीने में। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारी बसंती का। सुबह भी आ गई थी और अभी शाम को भी आ गई है। बसंती को खुशबू आ जाती है, पता लग जाता है कि बुआ आ गई। बसंती बुआ आ गई, बड़ी लेट पता लगा इस बार तो। नाक काम नहीं कर रहा क्या? प्यारा बच्चा है, मासूम सा। सब डांटते रहते हैं, सब डॉगी इस पे जाती करते हैं। बच बच बच। हाँ जी, अब क्या होगा आगे की कार्रवाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वॉक करके थक हार के घर वापस आओ और घर आते ही माँ के हाथ का बना नींबू पानी मिल जाए। और जो चटनी मम्मी ने बना रखी है वो मम्मी ने इसमें मिला रखी है, ऊपर से दिख रही है मुझे। और ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पुदीने की चटनी इसमें डालने के बाद। तो थोड़ी मिर्ची लगती है इसमें। राम राम जी। सीधे पुदीना डालो, ज़्यादा अच्छी होती है ना। होठों से लगाने के बाद ना छोड़ने का मन नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। मम्मी की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मम्मी को खेत से मिली हैं 4 मिर्ची। जोरदार तालियां। तोरी भी मिली है, मिर्ची भी मिली है। भाई घर की खेती है, मेहनत है, मेहनत का फल है। 3 तोरी पहले लाई हूँ, 2 तोरी होगी, 2 आलू पा के एक टाइम सर जाएगा मेरा। अरे वाह मम्मी वाह, जोरदार तालियां बनती हैं भाई मेरी मम्मी के लिए। मम्मी की मेहनत के लिए लगी रहती हैं, दिन रात लगी रहती हैं। फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी मां। ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां। हत्थ विच गड़वा गंगा जल पानी, हत्थ विच गड़वा गंगा जल पानी। चरण धुलाने मैं भी आयो मेरी माँ, चरण धुलाने मैं भी आयो मेरी माँ। ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी माँ, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी माँ। ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ।
सोटी नहीं लेके आए पापा वापिस? भूल गए? राधे राधे पिताजी। नहीं भूला नहीं, रखा। अच्छा अच्छा, वहीं रख के आए हो। घर में सभी ने भोजन कर लिया है, अभी मेडिसिन भी ले ली है मैंने, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, रसोई की साफ़ सफाई मम्मी ने कर दी, तो रसोई का काम भी निपट चुका है। जिस दिन गिशी भैया के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, हम लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे, तो उस दिन मैंने आपको ब्लॉग में बोला था कि आप लोग बताना कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम। कमेंट्स बहुत सारे आए, भर भर के आए कि शिवरात्रि पे आप रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे हो। कुछ कमेंट्स ऐसे है भैया भाभी आ रहे हैं। अब भैया भाभी तो भैया मेरे बहुत है, कौन से वाले भैया भाभी ये एग्जैक्ट बताने वाली बात थी। तो इन सब चीज़ों में जिनका सबसे पहला सही जवाब आया है, इनका नाम है कृष्णा पनवार जी। इन्होंने लिखा था कि गिशी भैया का जन्मदिन की तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल सही जवाब था जी आपका। बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन सबसे पहला जो है इनका सही जवाब था। वादा किया था तो निभाना था, अभी मेरे ध्यान में आया, मम्मी ने कहा तो एकदम मेरे को याद आया, तो चलो बता दिया जाए। और मम्मी के बताने के बाद किस किस ने पुदीने की चटनी बनाई और कैसी बनी ज़रूर बताना, उनका नाम भी हम ज़रूर लेंगे ब्लॉग में। और बहुत सारे प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहा हो ब्लॉग्स को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंस्टा पे, अलग अलग मेरी बहनों के अलग अलग जगह से कि मिलना चाहते हैं करके। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारी निराशा है मतलब जीवन में ना, कि खुद को प्यार ही नहीं कर रहा कोई। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई मेरी केयर नहीं कर रहा, कोई मुझे पूछ नहीं रहा। कोई आपको क्यों पूछे जब आप खुद अपने आप को नहीं पूछ रहे? तो मेरा ऐसा मानना है। कुछ समय पहले तक मैं भी बहुत ज़्यादा निराशा में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ना, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी सब रिश्ते हैं दुनिया में, सब अपने हैं, लेकिन सिर्फ कहने को अपने हैं। और अपना कहो तो शरीर भी अपना नहीं है, ये भी छूट जाना है आज निकल। लेकिन जब तक ज़िंदगी है, जी रहे हैं, रिश्ते नाते भी चाहिए, ये शरीर भी चाहिए। जब खुद की केयर खुद करोगे ना, खुद से प्यार करना शुरू करोगे, तो सब आपसे प्यार करना शुरू करेंगे। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि कोई और आपको बोले फिर आप करो, ऐसा नहीं होता। अब मम्मी पापा मुझे बोल रहे हैं, लेकिन जब तक मैं खुद ना करना चाहूँ, आप सबके इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं खुद ना करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये होता है कि खुद को खुद से ही मोटिवेशन देनी पड़ती है। सुबह 5 बजे उठना किसका मन करता है? सुबह 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 की नींद तो त्यागना सबसे बड़ी बात है। और जब से सोचा है, ठाना है, करना है, मैं उठ रही हूँ 5 बजे। 2 महीने हो जाएगा ना तुम्हें, जब 5 बजे उठने का टाइम हो जाएगा, फिर तुम्हारा अपने आप ही जाग खुल जाएगी, फिर तुम्हारा खुद मन करा। अब स्टार्टिंग में तो ये लगाओ, जब मैंने उठना शुरू किया ना, तो पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती थी, आँख खुल रही बार बार, कहीं अलार्म ना बजा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, मैं उठ जाऊँगी अंदर से। मतलब इतना था कि मुझे उठना है, 5 बजे उठना है। तो रात को नींद खुल रही है, कभी 1:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, ऐसा हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे आदत सी बन गई है कि अब उठ जाती हूँ, अब कोई दिक्कत भी नहीं होती। पर सुबह की नींद जो होती है, पूरी रात की नींद एक साइड, सुबह की नींद एक साइड, उसको त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पापा 4:30 बजे का अलार्म लगाते हैं, 6 बजे जाना होता है। ये कहते हैं थोड़ी बहुत अपने योगा कर लेते हैं, फिर नहाना धोना, दाढ़ी दूढ़ी बनानी, फिर वर्दी बांधनी, फिर वर्दी प्रेस करनी, खुद से सेट करनी, ये सब काम पिताजी खुद ही करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। फिर मैं देखी, मेरे को तो नींद खुल जाती है, फिर नहीं आती है। फिर थप्पड़ मारती है। आप थप्पड़ मारते हैं पापा को? नहीं थप्पड़ मारूंगी। पहले दिन तो जब मैंने इनको ऐसा किया, ये मेरे को थप्पड़ मारने लगे, मैं बताया नहीं तेरे को? हाँ, उस दिन सुबह क्या हुआ, पापा सो रहे, अलार्म बजा, मम्मी उठा रहे पापा को, तो पापा उठते ही पापा करे ऐसे करके, एकदम ऐसे करके आई। मम्मी डर गई। मैंने कहा मम्मी पापा नींद में होंगे। तेरे पापा ने मेरे पे हाथ रखा सुबह आरती, मम्मी का मन खराब पूरा दिन। मैंने बात ही नहीं करी, मैंने फल काटा, सब काटा, मैंने खिलाया, सब किया, पर मैंने बात नहीं करी। आरती तेरे पापा ने हाथ रखा। मैंने कहा यार वो नींद में होंगे, एकदम होता है ना उठते ही बंदा। अब क्या पता क्या सपना देख रहे थे वो उस समय पे। तो मम्मी का आधा दिन तो ऐसे ही मूड खराब रहा। पर ये है कि मेरे को पता था नींद में है, एकदम झट तो रोने वाली हो गई थी। अब जब मेरे को बता रही थी यहाँ पे कपड़ों की तह करते करते, आपने बात बताई यहीं पे चटाई पे, मेरे को याद है। तो ये बहुत मासूम सा बच्चा है मेरा, छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी इन पे गई हूँ। मुझे भी ऐसे बुरा लग जाता है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम जिसका करते हैं दिल से करते हैं, जब सामने से फिर थोड़ी सी चक की भी आवाज़ आती है या फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है ना, कि दिल बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जल्दी रो पड़ते हैं। अब हम लोग सुबह, मेरे को उन्होंने एक ना अंकल ने बताया था
कि इसमें चावल में और गेहूं के आटे में, रोटी में मैक्सिमम शुगर होती है। ये चीज़ें जितना हो कम खाना चाहिए। तब से वो बात मेरे दिमाग में टिक 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 कर रही है, 2 दिन हो गए इस बात को। फिर मैंने कहा यार इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर मैंने पिताजी से डिस्कशन की, फिर पिताजी ने मुझे बताया 3-4 आटे की ये मिक्स करके किया जा सकता है कि घर में ही बन जाएगा। मल्टीग्रेन आटा वो सही रहता है, अपने हाथ से बनाया हुआ ज़्यादा जो मिक्स करके आता है वो भी सही होता है। गाजियाबाद में तो मैं वही लेके आ रही थी, पर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ताज़ा आटा मिल जाता है, पर वो भी नहीं मिला। पापा सिर्फ जौ का आटा मिला, बाकी कोई आटा नहीं मिला, बेसन भी नहीं मिला। बेसन ले आएंगे दुकान से 1 किलो, वो राशन की दुकान से लाएंगे। थोड़ी आटा ये डाल के बना लेंगे रोटी, बस 3 आटा हो गए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर खुद से प्यार करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जब तक जिंदगी है जीना है। और मम्मी जब भी बासी रहती है मैं ऐसे उंगली कर देती हूँ तो ये कहते हैं किसी के मुंह में उंगली नहीं करनी चाहिए। मैं बासी लेती ही नहीं हूँ। मैं लेती हूँ बासी कहीं? तेरी बासी ऐसी थोड़ी, तेरी उसको हिचकी कहते हैं, उसको बासी नहीं कहते। वो तो मेरे जोशी जी मुझे याद करते रहते हैं ना, इसलिए मुझे हिचकी आती रहती है। तो पिताजी कैसे बीत रहे आपके दिन ड्यूटी में? वहाँ अच्छे से यहाँ अच्छा है। पटियाला आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? वहाँ से तो ज्यादा यहाँ काम ज्यादा था। अच्छा, ये है कि भी नजदीक का नजदीक रहा, रोटी पानी बड़ी बनाई मिलती है, कपड़े धुलते धुलाए मिलते हैं। और कितनी बार मतलब 2 ड्यूटियाँ करके कपड़े धुला लेते हैं। मैं यही सोची जा रही हूँ ना, कपड़े मैं ये सोच रही हूँ 4-5 दिन में भी जब आते थे ये कैसे बदती रहती, यहाँ तो दूसरे दिन में बदती धो दे रही हूँ ना। यहाँ ये है ना कि दौड़ भाग ज्यादा होती है तो पसीना ज्यादा होता है। अरे गर्मी भी बहुत आग लग रही है यार, भी बहुत सिरे की हो रही है। और रिटायरमेंट के आने के कारण ना फिर अगर अब मैं ऐसे मूर्छन नहीं करता था वैसे बदली नहीं होनी थी, तो औखा हो जाता, इसलिए मैंने इधर को जोड़ दिया। आरामदारी भी है एक तरह से। हम जो अब आ गया 9 बजे तो पहुंच ही गया था, तो अब 10 बजे भी सोता हूँ तो सुबह 4 बजे तक नींद पूरी हो जाती है। सही बात है, 6 बजे ड्यूटी जाना है। सही बात है। कल को 12 बजे तक अगर ड्यूटी है तो शाम को 3 घंटे ड्यूटी है या गश्त है, आराम से हो जाती है। परसों फिर 12 बजे ड्यूटी देगी। सही बात है, इतना बीच में मतलब फर्क मिल जाता है। सही बात है। ठीक है, जो परमात्मा की तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राहत है। जो दे रखा है उन्होंने, जैसा वो चाहते हैं वैसे पूरा होने दो, जैसे प्रभु की इच्छा। अच्छी बात। हाँ, प्रभु सब कुछ प्रभु पर छोड़ के हरे राधे 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अपना समय पास करो। सही बात है। पर खुद से तो प्यार करना चाहिए ना सबको पिताजी, खुद से तो प्यार करना चाहिए ना सबको। जब खुद से प्यार है तो परमात्मा से तभी प्यार है ना। सही बात है, क्योंकि परमात्मा हर हृदय में बसे हैं, हर दिल में बसे हैं, हर प्राणी में बसे हैं। सही बात है, हर पेड़ पौधे में बसे हैं जिसमें जान है। जो जैसे हरा है पौधा, जब तक वो सूखता नहीं तब तक उसमें भी जान है। सही बात है। तो इसमें ये सभी को परमात्मा मान के इनकी जय जय करो और अपना टाइम पास करो। सही बात है, टाइम पास ही करना डरा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर देना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। हाँ, ये पतली को जरूर वो करना। अच्छा, लाइक। राधे 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 राधे। शाबाश शाबाश, झुम।